अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम स्टडी करेंगे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड पीएच स्केल के बारे में। ये फेडरल पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 10 का चैप्टर 10 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक है, जबकि सिंध का चैप्टर 9 का ये टॉपिक है। इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यूज करेंगे पीएच स्केल को और एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। डिसोसिएशन ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। डिसोसिएशन वर्ड जो है वो ब्रेक से निकला है। बेसिकली हमने ब्रेक डाउन करना है किसको, वाटर के मॉलिक्यूल को। तो वाटर यानी कि H2O जो है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर होता है एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है अवेलेबल हैं, और इनको हमने क्या करना है, इस वाटर के स्ट्रक्चर को हमने डिसोसिएट करवाना है और देखना है कि इसके रिजल्ट में क्या बनता है। बेसिकली हम यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले रहे हैं और ऑक्सीजन ने ये 2 बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, इसके अलावा इसके पास ये 2 जो मैं डॉट्स लगा रही हूँ, ये इसके लोन पेयर्स जो है अवेलेबल होते हैं। और यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ ऐसे ही होगा कि 2 लोन पेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, ये वाला लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन के ऊपर जाके अटैक कर सकता है, इसके हाइड्रोजन को स्नैच कर सकता है, खींच सकता है अपनी तरफ। और हाइड्रोजन जब अपने सिर्फ न्यूक्लियस के समेत यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो न्यूक्लियाई को लेकर हाइड्रोजन जो इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो लोन पेयर था वो इसके साथ बॉन्ड पेयर बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। तो ओवरऑल हाइड्रोजन के ऐड होने से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको कहते हैं H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। अब इसको वाटर नहीं कहेंगे बल्कि ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन बन गया है। तो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है कि हाइड्रोजन अपने न्यूक्लियाई के समेत इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो गया था और इलेक्ट्रॉन का ये बॉन्ड पेयर जो है यहीं छोड़ के चला गया। तो ये जो है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में एक स्पीशी बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमारे पास क्रिएट होगी OH, और इन बॉन्ड पेयर की वजह से उसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। तो ये जो बना है ये नेगेटिव आयन बन गया है। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये वाली जो हमारे पास स्पीशी क्रिएट हुई थी ये पॉजिटिव आयन है। स्ट्रक्चर वाइज अगर बनाए तो इस तरह से ये वाली चीज रिमेनिंग पार्ट हम देख रहे हैं कि रह गया है और इसके लोन पेयर यहीं पर एज इट इज मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर एक लोन पेयर रह गया और एक लोन पेयर ने बॉन्ड बना लिया था। और इस फॉर्म में जब हम देख रहे हैं तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो बेसिकली वाटर के डिसोसिएट होने से 2 तरह के आयन बने हैं, एक है पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और एक है नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन। थोड़ा सा ब्रीफली और अगर इसकी केमिस्ट्री को देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास एक तो लोन पेयर थे, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मौजूद हैं, तो इसके ऊपर ये जो चार्ज आ गया है ये पार्शियल नेगेटिव का चार्ज है, ये इसको पार्शियल कहते हैं और यहाँ पर नेगेटिव शो करने का मकसद ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और ये हाइड्रोजन जो है इनके पास चूंकि लोन पेयर नहीं है और ना ही इनके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होती है बल्कि इलेक्ट्रॉन देने की ताकत होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी की वजह से इनके ऊपर चार्ज पार्शली पॉजिटिव आ गया है।
यहाँ पर भी ऐसे ही सेम केस होगा, पार्शली पॉजिटिव साइन यहाँ पर शो करेंगे, इसी तरह से इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शली पॉजिटिव साइन शो करेंगे, और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो कि पॉलिंग स्केल, खास किस्म का स्केल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत के हिसाब से कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.44 और जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू है 2.1। तो इसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत किसकी ज्यादा है। वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो ऑक्सीजन की ज्यादा है और हाइड्रोजन की तो बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव का साइन लगाया जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर हमने पार्शली पॉजिटिव का साइन शो किया है। अब इलेक्ट्रॉन खींचने के हवाले से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इस बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है ये ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करते हुए हाइड्रोजन को यहाँ से हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के समेत स्नैच कर लेता है, इसको खींच लेता है अपनी तरफ, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन एक बन गया है और दूसरी हम चीज देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो उसके नतीजे में क्रिएट हो जाएगा जब यहाँ से प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के निकल जाए तो उसको कहते हैं प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और शेल के अंदर क्या मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चला जाता है तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ प्रोटॉन, इसलिए इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है, हाइड्रोजन आयन। जी आज हमारे शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है जी। अब फॉरवर्ड रिएक्शन को ये एरो शो कर रहा है दिस वन, और बैकवर्ड रिएक्शन को ये एरो शो कर रहा है। ठीक है जी। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है कि वाटर किसके अंदर तहलील हो रहा है, इसके अंदर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं सिंपल फॉर्म में लिखूं KF लिखूंगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। जबकि इसी तरह अगर मैं लिखूं, ठीक है जी, मल्टीप्लाई यहां से मिटा देते हैं। ठीक है जी, KF यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कर दिया, और इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वापस मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो ये इसको मैं क्या लिख देता हूं, KR, जैसे कि पहले वीडियोस के अंदर हमने इसको बयान किया। ठीक है जी, ये दो चीजें हमने लिख दी। अब यानी ये जो KC है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि KC किसके इक्वल हो गया जी, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, KC इक्वल हो गया KF के डिवाइडेड बाई KR के। अब KF क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन, और KR जो है रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन। यहां पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, दिस वन। ठीक है जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास मौजूद है, इसको मैं यूं यहां से लगा देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं H पॉजिटिव। ठीक है जी, ये मोल पर DM क्यूब यानी इसकी कंसेंट्रेशन। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और OH नेगेटिव। ठीक है जी, ये मोल पर DM क्यूब। ठीक है जी, मोल पर DM क्यूब से हम कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जिस तरह से आप 1 kg 2 kg यानी किसी चीज को मैस को मेजर करने के लिए kg इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मोल पर DM क्यूब से इसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। अब रिवर्स रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दिस वन, मैंने कहा था ये वाला एरो शो कर रहा है। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव की क्या बना रहे हैं, वापस वाटर बना रहे हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा वाटर की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या आ गया, H2O आ गया। ठीक है जी, यानी KC की सिंपली यानी KF फॉरवर्ड रिएक्शन की और डाउनवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की हमने वैल्यूज क्या कर दी जी, पुट कर दी। अब यानी KC हमारे पास क्या आ गया, ठीक है जी, रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमारे पास H पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी, और OH हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या काम करना है कि ये जो हमारे पास नीचे इसके क्या बना है जी, दिस वन वाटर। ठीक है जी, और वाटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एज ए कांस्टेंट हम इसको ले रहे हैं। ठीक है जी, यानी बैकवर्ड रिएक्शन है। अब वाटर का चूंकि आयन प्रोडक्ट हम निकालने जा रहे हैं, तो ये आयन हमारे पास वाटर के ही मौजूद हैं, लिहाजा इसको हम कांस्टेंट यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, अगला स्टेप
KC को हम KC लिखेंगे और इसी के साथ ये वाटर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये मोल पर डीएम क्यूब की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं H पॉजिटिव के। ठीक है जी, और इसी के साथ ही हमारे पास ये आ जाती है OH नेगेटिव की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। अब ये जो KC हमारे पास है ये नए एक कांस्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर हम क्या ले रहे हैं, एज ए कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, वाटर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट से क्या मतलब है कि ये वाटर की जो कंसेंट्रेशन हम लेंगे ज्यादा लेंगे तो वो उसी तरह मौजूद रहेगी, बाकी जो आयन के अंदर कन्वर्ट होगा वो ये होगा। तो अब ये एक नया कांस्टेंट बना देगा, KC की जगह KW बना देगा, और इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे, इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं जी आयन प्रोडक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आयन प्रोडक्ट ऑफ किसका जी, W हमने लिखा हुआ है मीन वाटर का। ठीक है जी, अब आयन प्रोडक्ट यानी ये वाली चीज यानी H2O लिखने के बजाय इसको KW हम लिख देते हैं। ये किसके इक्वल हो गया, बिकम इक्वल टू H पॉजिटिव। ठीक है जी, और OH नेगेटिव के इक्वल हो गया। ठीक है जी, दिस वन, ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम क्या काम करेंगे कि सिंपली ये यहाँ पे चूंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये चीज मौजूद है, H पॉजिटिव भी और OH नेगेटिव वाटर के साथ। ठीक है जी, तो हमने कहा था इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर अगर आपको याद हो तो इसकी जो वैल्यू होगी H पॉजिटिव की 1.7 10 की रेज पावर माइनस, ये यहां से हमने थोड़ा सा गलत किया है, इसको अगेन हम क्या करेंगे जी, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास ये जो पावर हमारे पास गिवन है, ठीक है जी, यहां से हम क्या कर देते हैं जी, एक रेजर लेते हैं। ठीक है जी, इसको रेज कर देते हैं। ये जो हमने वैल्यू हमें मालूम थी, ये वैल्यू कौन सी थी, ये H पॉजिटिव की जो वैल्यू थी एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे, ये 1.7 नहीं थी बल्कि क्या था 10 की रेज पावर मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 7। ठीक है जी, एक तो हाइड्रोजन की ये वैल्यू थी हमारे पास, और इसी तरह से सेकंड जो वैल्यू OH की एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमने कैलकुलेट की थी वो भी थी हमारे पास 1/10 की रेज पावर -7। ये दो वैल्यूज थी। ठीक है जी, इन दो वैल्यूज को अगर हम क्या कर दें जी, ऐड कर दें। ठीक है जी, या इनको हम क्या कर देते हैं जी, चूंकि इनके दरमियान मोल पर डीएम क्यूब का जो कंसेंट्रेशन है मीन के ये मल्टीप्लाई होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 110 की माइनस क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहां से आप देख सकते हैं कि KW आपका किसके इक्वल आ गया, यानी इसको मैं अगर थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर देता हूं। ठीक है जी, KW आपका इक्वल आ गया है जी किसके, 10 की रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाई, इसको थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं हम। ठीक है, 110 की रेज पावर -14। ठीक है जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल। इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये पीएच क्या होती है। ठीक है जी, पीएच को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होगी। ठीक है जी, इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं और हाइड्रोजन की कौन सी फॉर्म मौजूद है, इसको भी यहाँ पे डाउन करके हम लिख देते हैं। कोई भी सॉल्यूशन हमें कितने H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं जी, पीएच कहते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है पीएच स्केल। ठीक है जी, इससे मराद ये है कि जिस तरह आप मेजरमेंट के लिए डिफरेंट किस्म के स्केल इस्तेमाल करते हैं जिन पे सेंटीमीटर लिखा होता है, किसी के ऊपर मिलीमीटर लिखा होता है। ठीक है जी, इसी तरह का एक पीएच का स्केल है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की मदद से बनाया गया एक स्केल है, जो कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। इस स्केल के अंदर आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंट किस्म के कलर देख रहे हैं। ठीक है जी, और साथ में यहाँ पे क्या लगी है जी, रीडिंग लिखी हुई है। अब ये जो हाइड्रोजन की पावर या हाइड्रोजन की जो ताकत थी किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको देखते हुए ये स्केल क्या किया गया जी, डेवलप किया गया। ठीक है जी, यहाँ पे चूंकि हम इसके कंसेप्ट के हवाले से बात करेंगे
तो पीएच स्केल जो है वो क्यों यूटिलाइज होता है, ये हमें बताता है कि कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है या फिर कोई चीज न्यूट्रल है। एसिड क्या चीज होती है जी, एसिड को हम जस्टिफाई कर देते हैं, यानी तीन चीजें ये हमें बताता है। सबसे पहले ये चीज बताता है कि कोई चीज एसिड है, ठीक है जी, या दूसरे नंबर पे कोई चीज क्या है जी, बेस है, या फिर इनके दरमियान में तीसरी चीज आती है कि कोई चीज क्या है जी, न्यूट्रल है, ठीक है जी। ये तीन चीजें हमें एसिड पीएच स्केल बताता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एसिड के हवाले से। तो एसिड की यहाँ पे जो रीडिंग दी गई है 0 से लेकर के, ठीक है जी, 6 तक की जो रीडिंग है, 0 से लेकर, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से 6 तक जो इस स्केल के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, एसिड के हवाले से बताते हैं, ठीक है जी। और 7 पे जो रीडिंग है, ठीक है जी, 7 पे जो कलर है वो हमें क्या बताता है जी, न्यूट्रल सॉल्यूशन के हवाले से बताता है कि जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे उनका कलर कैसा होगा, जैसा कि 7 का कलर है, ठीक है जी। और इसी तरह से 8 से लेकर के 14 तक जितने भी कलर हैं वो हमें क्या बताते हैं जी, बेसिस के बारे में बताते हैं। कि अब एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एसिड को हम डिफाइन करते हैं कि जो चीज हमें क्या दे जी, H पॉजिटिव दे दे, ठीक है जी। और बेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं जी जो चीज हमें OH नेगेटिव दे दे उसको हम क्या कह देते थे, बेस कह देते हैं। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जिसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है जी। अगेन इसको थोड़ा सा मैं कह देता हूं कि एसिड के अंदर हम ये देखते हैं कि H पॉजिटिव आयन जो ज्यादा दे दे उसको हम क्या कह देते हैं जी, एसिड कह देते हैं। और कोई सॉल्यूशन अगर OH नेगेटिव ज्यादा दे रहा है आयन के अंदर जब तहलील होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। लेकिन न्यूट्रल जो सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद होगा उसके अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव, ठीक है जी, इसकी कंसंट्रेशन इक्वल होगी किसके, OH नेगेटिव के। ये कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा जी, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे इसी पावर ऑफ हाइड्रोजन को देखते हुए हमने एक स्केल डेवलप किया जिसका नाम क्या है जी, पीएच स्केल है। यहाँ पे अब हम देखते हैं ये जो 0 से लेकर के यानी 6 तक जो रीडिंग है, ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, दिस वन। ये सारे के सारे क्या हैं जी, एसिड्स हैं, ठीक है जी। और यानी यहाँ पे जो सॉल्यूशन मौजूद होंगे, ठीक है जी, अब इसको हम देखेंगे कि वो सारे के सारे एसिड कैसे होते हैं, ठीक है जी। 0 पे स्ट्रांग एसिड होगा, 1 पे यानी ये टॉप से डाउन की तरफ जो एसिडिटी क्या होती जाती है जी, कम होती जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो कलर भी चेंज हो रहा है। यानी सबसे जो स्ट्रांग एसिड होगा उसका कलर क्या होगा जी, रेड होगा। मोस्टली आप देख रहे हैं कि इस पीएच स्केल के ऊपर जो हमारे पास कलर हैं, ठीक है जी, वो एसिड के क्या हैं, तकरीबन रेड ही हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मोस्ट एसिड जो हैं वो पीएच स्केल के ऊपर कौन से कलर के हैं जी, रेड कलर के हमारे पास मौजूद हैं। अब ये रेड कलर से क्या मुराद है कि अगर आप लिटमस पेपर लेंगे, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट कर देते हैं। लिटमस पेपर अगर आप लैब के अंदर ले रहे हैं, ठीक है जी, येलो कलर का एक पेपर होता है। अब उसको जब आप डिप करते हैं एक किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, अगर उसका यानी डिप करने से लिटमस पेपर जो है वो चेंज हो जाए किसके अंदर, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाए, ठीक है जी, तो उसको हम मैच करेंगे, यहाँ पे जौन सा भी कलर आ जाए, यानी 0 से 6 तक अगर कोई भी कलर मैच कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर उसकी रीडिंग यानी आ जाए लिटमस पेपर को अगेन अगर हम डिप कर रहे हैं और उसका कोई कलर नहीं आता, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देते हैं नो कलर। यहाँ पे व्हाइट कलर इन्होंने दिखाया हो लेकिन दर हकीकत यहाँ पे कोई कलर नहीं होता, ठीक है जी, कोई कलर मौजूद नहीं होता न्यूट्रल सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है जी। यानी 8 से लेकर के बाद तक की जो हम बात करते हैं, ठीक है जी, 8 से लेकर के यहाँ पे हम लगा देते हैं 14 तक, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है जी, बेसिस मौजूद हैं, ठीक है जी। अब बेसिस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लिटमस पेपर लेते हैं, लिटमस पेपर को इन सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और मोस्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ बेसिस का कलर क्या है जी, ब्लू है।
तो हमने एक जनरल अजम्पशन बना ली है कि बेसिस जब भी हम लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, अगर उसका कलर ब्लू आ गया तो वो क्या होगी जी, हमारे